नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जब भी शुरुआत कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखें कि जब भी ब्रेथ अवेयरनेस करने जाएं, जब शुरुआत करते हैं ना, तो एक मुद्रा हम लोग लगा लें, ज्ञान मुद्रा। ये जरूरी है। और दो चीजों को ध्यान देना है कि कमर, गर्दन और सिर एक सीध में रहे। ये एक ज्ञान मुद्रा होता है जिसमें आपको अंगूठे के टिप और अ, जो तर्जनी उंगली है या इंडेक्स फिंगर, इसके टिप को मिला करके और अन्य तीन उंगलियां सीधी रखी जाती है। और इसको आराम से अपने घुटनों पर या अपने जांघों पर रखिए, जैसा कंफर्टेबल लगे। और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए थोड़ा कंधे को रोल करके पीछे की तरफ कर लेते हैं ताकि बॉडी रिलैक्स हो जाए। तो इस तरह से आप आंखों को हम बंद कर लेते हैं। आज हम मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ा आगे चलने के बाद। प्रतिदिन की भांति जो पहले कुछ शुरुआती वाले आसन जो हम लोग करते हैं, उसको करने के बाद हम मुद्राओं के बारे में जानेंगे। जो कौन सी ऐसी 5 मुद्राएं हैं जो हमें प्रतिदिन हेल्दी बॉडी के लिए करना चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेथ अवेयरनेस से, या फोकस ऑन दी ब्रेथ। श्वास लंबी, गहरी और धीमी हो जानी चाहिए। ऐसे भी जब भी आप ध्यान अपनी श्वासों पर लेके जाएंगे तो श्वासें लंबी, गहरी और धीमी हो ही जाएंगी। ये बहुत ही सुंदर हीलिंग टेक्नोलॉजी है, हीलिंग का मेथड है। जब भी कोई भी समस्या हो और हमें उसका उपचार करना है, तो हम उसके संबंधित जो भी ऑर्गन है शरीर पर, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करके और उस आसन को या उस मुद्रा को हम करते हैं। वो ऑर्गन स्वयं एक्टिवेटेड हो जाता है। आंखें बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, कोई तनाव नहीं। चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, फ्लैट, हल्की स्माइलिंग। वायु मुद्रा अग्नि तत्व और वायु तत्व को शरीर में बैलेंस करता है और हमारी ऊर्जा ऊर्ध्व ऊपर की तरफ बढ़ती है। इसीलिए ज्ञान मुद्रा को जब भी हम ध्यान में या कोई भी, जब हम अ, मन को शांत करने के लिए करते हैं, इस समय हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है। शरीर का वाइटल एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ इसलिए बढ़ती है कि वायु और अग्नि दोनों एक साथ मिलने पर ये दोनों ऊपर की तरफ हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती है, उद्गामी बनती है। इसीलिए मुद्राओं का महत्व हमारे आसनों में या ध्यान में बहुत ही प्रमुखता से कही जाती है। ज्वाइन कर लीजिए हर्षा जी, आज सुबह 6 बजे से ही है। आज ज्वाइन कर।
अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक और लंबी गहरी सांस लें और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। अब दोनों हाथों को आपस में मिला लेते हैं। इसमें हमारे पंच तत्व, ये है नमस्कार मुद्रा या प्रणाम मुद्रा। इसमें पांचों तत्व एक साथ में मिल करके उनकी उनके प्रभाव को बढ़ाते हैं। दोनों हाथ के पांचों तत्व जो है, हमारे पांचों उंगलियां चूंकि मिली रहती है, इसलिए पांचों तत्व की इसमें बढ़ोतरी होती है। ये हमें अंतर्मुखी बनाता है, हमें शांत करता है, और हमें अपने ध्यान को कहीं भी स्थान पर केंद्रित करने में बड़ी आसानी होती है। इसलिए इसे हम कहते हैं प्रणाम मुद्रा या नमस्कार मुद्रा। प्रार्थना करेंगे, इसलिए जब भी इस मुद्रा में प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का प्रभाव बहुत ही अधिक हो जाता है। तो आज हम ओंकार पर ध्यान करेंगे। अपने मस्तिष्क के बिंदु, आज्ञा चक्र पर, यानी दोनों भ्रिकुटियों के बीच में अपने ध्यान को ले जा करके वहां पर ओम का दर्शन करते हैं और प्रार्थना करेंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामद मोक्षद चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे। हमारे हाथ हाथ में जितने सारे हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कि पूरे बॉडी को संचालित करता है, वो सब एक्टिवेट हो जाता है हाथ को रब करने से। इसलिए हमारे शरीर में ऊर्जा का भी एक बढ़ोतरी होती है, और साथ साथ में हम इसको अपने चेहरे पर लगाते हैं तो उससे ये ऊर्जा पूरे शरीर में भी फैलता है। इसीलिए प्रणाम मुद्रा या हाथ का रब करना या फिर ताली बजाना, ये सारे बहुत ही कार्य करते हैं। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की योगाभ्यास को। आज कपालभाति के माध्यम से प्रतिदिन जैसे करते हैं, कपालभाति में कर ले। कपालभाति करते समय ध्यान रखेंगे कि हम एक मुद्रा का रिकमेंडेशन बराबर करते हैं आप लोगों को, जो कि है
अपान मुद्रा। ये मुद्रा हमारा अपान वायु को कंट्रोल करता है। अपान वायु यानी नाभि से नीचे, और चूंकि हमारा नाभि और नाभि से नीचे, चूंकि हम जब भी कपालभाति करते हैं तो नाभि से नीचे के सारे अंग जो हैं हमारे एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए इस मुद्रा को करते समय, इस कपालभाति को करते समय ये अपान मुद्रा लगाते हैं। यानी आपका रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और अंगूठे के टिप को एक दूसरे से मिला करके इस तरह से रख लेते हैं, ऐसे जांघों पर। और अन्य दो उंगलियां सीधी रहेंगी। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर दोनों, लिटिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों फैले रहते हैं। अग्निसार क्रिया कर लीजिए तो। अपान मुद्रा के बाद में अग्निसार क्रिया हम प्रतिदिन ये दो सटकर जरूर करते हैं।
आप देखिएगा कि जब भी आप सत्कर्म में ये अग्निसार क्रिया करते हैं तो मूल बंध स्वाभाविक रूप से लग जाता है। नहीं लगता है तो थोड़ा लगा लीजिए मूल बंध भी साथ साथ में, ये उसमें एड करता है। ठीक है। ठीक है। चलिए अब ग्रीवा शक्ति विकास का गले से गले का विकास करते हैं, गले को स्ट्रेंथन करते हैं। जितने हमारे सर्वाइकल के प्रॉब्लम्स हैं जीवन में कभी भी नहीं होने वाले। साथ साथ में एक चक्र भी है और हमारे ग्लैंड्स भी हैं। हमारा कौन सा ग्लैंड है? थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, ये दोनों इसमें एक्टिवेट होते हैं। दोनों का अपना संचालन शुरू हो जाता है अच्छे से। यहाँ पर है ना, थायराइड ग्लैंड कंठ के जस्ट पीछे में एक बटरफ्लाई टाइप का रहता है, वो आगे दोनों तरफ रहता है। और हाइपोथैलेमस, विज्ञान के भाषा में हाइपोथैलेमस भी है। हमारा योग की भाषा में विशुद्धि चक्र है। रक्त को प्योरीफाई करने वाला चक्र है विशुद्धि चक्र, जो कि कंठ के पीछे स्पाइन में होता है। आप लोग पूरा अवेयर होकर करिएगा इसे। धीमे धीमे करिएगा। इनहेल एक्सहेल।
ठीक है। अब थोड़ा लेट करके भी इसको ऐसे कर। पैर को सर्कुलर मोशन दीजिए। ठीक है। तो ठीक है। अब आप लोग मुद्रा की चर्चा करेंगे। इसमें आपको मैं दिखाता हूँ कि कौन कौन सी मुद्रा हमको प्रतिदिन जरूरी करना चाहिए। 5-5 मिनट जरूर करिए, घर में कहीं भी बैठे रहे ना तो 5 मुद्राएं, हस्त मुद्राएं जरूर करना है। तो कौन कौन सी मुद्रा है? सुबह तो एक दो जो मुद्राएं हो गई उस प्रोग्राम करते समय, तो वो तो ठीक है। उसके अलावा यदि आप शांति से बैठे हैं तो एक वायु मुद्रा है। वायु मुद्रा जो है ना, ये हमारा देखिए, ये इंडेक्स फिंगर को हम क्या करते हैं, इसको अंगूठे के तल में लगाते हैं। ठीक है, अंगूठा के तल में लगाना है। लगा पा रहे हैं सब लोग? ठीक है। उसके बाद फिर इसको अंगूठे से दबा दीजिए इस तरह से। हल्का प्रेशर भी देना है। और ये इस तरह से। और बैठना कैसे है, तो आपको बैठने का भी दिखा देता हूँ किस तरह से बैठना है हमें। इस तरह से ऐसे बैठ करके सुखासन में बैठ जाए, चाहे जैसे भी बैठे, लेकिन आपका कमर, गर्दन और शरीर सीधा होना चाहिए। इस तरह से ऐसे रख करके आप इसको करिएगा। इस तरह से ऐसे। ये ये मुद्रा, ये वायु मुद्रा है। 5 मिनट तक इस मुद्रा में बैठना है। ठीक है, 5 मिनट तक इस मुद्रा में बैठना है। पीछे थोड़ा चला आता हूँ। ये मुद्रा हुआ आपको वायु मुद्रा। ठीक है। इंडेक्स फिंगर को अंगूठे से इसको अंगूठे के बेस में लगा करके उसको अंगूठे से दबाते हैं इस तरह से। वायु मुद्रा। वायु मुद्रा इस समय होता है जैसे कि हमें शरीर में बढ़ जाता है वायु, तो उस पीरियड में इसका काफी काम आएगा। वायु मुद्रा से क्या होता है कि शरीर में जितने तरह के पेन है, जिस दर्द जितने प्रकार के होते हैं, सभी वायु वायु को बढ़ जाने से होते हैं। तो इसमें हम लोग वायु को कम करते हैं। ये पांच जो हमारे पांच अंगुलियां जो हैं, ये पांचों उंगलियां हमारे 5 तत्वों को, बोधक तत्व है, बोधक ही नहीं बल्कि उनको कंट्रोल करते हैं शरीर में, उनके उनको बैलेंस करके रखते हैं। यदि यही पांचों तत्वों में कुछ कमियां या कुछ गड़बड़ी हो जाती है, अधिकता हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमारा
बीमारियों में उसका योगदान रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। स्वयं को पता हो जाता है नॉर्मली कि हमारा क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा है कि कफ बढ़ा है कि पित्त बढ़ गया है। तो उससे हम इस बॉडी को, इस इन अंगुलियों को, इन तत्वों के माध्यम से उसको ठीक करते हैं, उसको कम या अधिकता बढ़ाते हैं। तो वायु चूंकि शरीर में हमारा अधिकतर बढ़ जाता है, उसके कारण जितने पेन, कमर दर्द, पैर दर्द, अंगूठे दर्द, जितने हमारे ज्वाइंट के पेन होते हैं या गैस से रिलेटेड जितने सारे प्रॉब्लम होते हैं, आप सभी जानते हैं कि गैस्ट्रिक होता है, इतने सारे डकार आते हैं। तो ये सारे चीज़ जो है उसको आप इसको ठीक कर सकते हैं वायु मुद्रा से। तो इसको आप प्रतिदिन 5 मिनट किया करें। जब बैठ के करिएगा इस तरह से शांति से तो इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दूसरा है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा ये है हमारा पृथ्वी मुद्रा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि लिटिल ये जो रिंग रिंग फिंगर है, इसके टिप को अंगूठे के टिप से मिला देते हैं। ये पृथ्वी तत्व तो हमारा शरीर में आजकल बहुत कम गया है, क्योंकि हम जो पृथ्वी से जुड़ना हमारी बहुत कम हो गई है। हम पृथ्वी से जुड़ाव नहीं हो पा रही है। पृथ्वी से जुड़ाव करने का मतलब क्या है? पृथ्वी यानी मिट्टी, यानी अर्थ, अर्थ एलिमेंट। पहला तो वायु एलिमेंट में बताया, दूसरा है अर्थ एलिमेंट। ये हमारे शरीर में इसका परसेंटेज 12% है। यदि टोटल 100% शरीर में लिया जाए तो उसमें पृथ्वी का 12% पृथ्वी तत्व है, और हमारा जो जल तत्व है 72% है। 72% जल तत्व है शरीर में, 12% आपका ये पृथ्वी तत्व है, और वायु तत्व 6% वायु तत्व है, 4% अग्नि तत्व, और 4% क्या बचा? आकाश तत्व। तो ये हमारे जो अन्य तत्व हैं उसको भी हमें बैलेंस करते हैं अपने अपने अलग अलग मुद्राओं से। लेकिन अधिकतर क्या है हमारे शरीर में? पृथ्वी मुद्रा है, जो कि हमारे शरीर के कमजोरी को दूर करता है, विटामिन को एब्जॉर्ब करने में सहायक सहायक होता है। बहुत सारी शारीरिक कमजोरियां होती है, आँख की रोशनी कम गया है, सिर के बाल झड़ रहे हैं, ये सारी चीज किस चीज से कमी से होता है? तो या हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ये सारे हम पृथ्वी मुद्रा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एक तो ये तरीका है, सबसे अच्छा तरीका में, जो कहीं भी आपको कुछ नहीं करना है तो इसको करिए, तो अर्थ एलिमेंट बढ़ेगा। या आप, या इसके साथ साथ में आप यदि और एक काम करते हैं कि प्रतिदिन चप्पल खोल करके या पैर जूते खोल करके आप घास पर चलें, या जमीन पर पैर रखें, मिट्टी पर पैर रखें, जब उस तरह से गार्डन में जब भी जाएं तो इसके साथ में पैर खाली पैर कुछ देर के लिए बैठें या घूमें। कम से कम प्रतिदिन 20 से 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप पृथ्वी से जुड़ना जरूरी है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या बोला है कि आप खाली पैरे, पहले खाली पैर लोग चला करते थे, अभी हम लोग जूता पहन के घर में भी चप्पल, हवाई चप्पल, जूता पहनते हैं। या और बढ़ाने का तरीका है, यदि आप पेड़ की डाली को पकड़े हुए हैं, घर में आपका प्लांट यदि गमला लगा है तो गमले में मिट्टियों के साथ में अपने से खुदाई करिए, थोड़ा मिट्टी को हाथ से पकड़िए, उसको उलट पलट करिए। या फिर उसमें मतलब पेड़ों से जुड़ना है। आप गमले में जिन गमले भी काम करेंगे। सबसे चौथा है, यदि आपको कहीं पर आसपास में पार्क है या बागान है या कहीं कुछ है, वहाँ पर खाली पैरे कुछ देर के लिए वॉकिंग करिए, या नहीं तो चेयर लगा के बैठ ही जाइए, पैर जमीन पर रहना चाहिए। तो इस तरह से पृथ्वी तत्व बढ़ाने का एक तरीका वो है। दूसरा तरीका ये है, आपको हम अपने ये जो हमारा जो इस उंगली को यानी रिंग फिंगर के अंगूठे को टच करते हैं, अंगूठे अंगूठे से, तो इससे पृथ्वी तत्व बढ़ता है। इसको भी कम से कम 5 मिनट करना है। दो मुद्राएं ये है, और तीसरी मुद्रा है जिसे हम कहते हैं अपान मुद्रा। अपान मुद्रा, अपान मुद्रा जो अभी मैंने आपको सुबह में, हम लोग जब कपालभाति कर रहे थे तो अपान मुद्रा लगाए। ये हमारे अपान वायु को ठीक करता है, क्योंकि वो हमारा बहुत जरूरी है। हमारे शरीर का वो अंग जो कि हमारे बॉडी के निष्कासन तंत्र से रिलेटेड है, या जो हमारे 3 तंत्र नीचे हैं, क्या क्या है? तो निष्कासन तंत्र है, प्रजनन तंत्र है, और पाचन क्रिया है, पाचन तंत्र, यानी नाभि के पास जो समान वायु है, ये सारे तंत्र हमारे इससे
एक्टिवेटेड होते हैं, खास करके निष्कासन तंत्र, जितने निष्कासन से रिलेटेड अंग है, तो हम जैसे बड़ी आंत है या अन्य जितने हमारे उसके किडनी हुआ, किडनी या अन्य जितने हमारे अंग है, उससे मूत्राशय से लेकर के सभी जितना अंग है, तो वो सारे उससे रिलेटेड हैं। और दूसरा है, एक चौथा है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा बहुत जरूरी है। प्राण मुद्रा हमारे इस, ये देखिए, प्राण वायु को ठीक करता है। ये हमारे इसमें क्या करते हैं कि लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर और अंगूठे को टिप को एक साथ मिला लेते हैं। ठीक है, ये हुआ प्राण मुद्रा। इसको, ये हमारे वाइटल एनर्जी को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी है, शरीर का इम्यूनिटी, यानी जो हम छोटे छोटे इन्फेक्शन हमको हो जाते हैं, हमारे वायरल फीवर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की इम्यूनिटी घट रही है पॉल्यूशन से, चाहे अन्य जितने सारे तरह की समस्याएं हैं उसके कारण हमें इम्यूनिटी में प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा चीज़ है, हमारी प्राणिक ऊर्जा को बढ़ाने में काफ़ी सहायक होता है। प्राणवायु कहाँ से कहाँ तक चलता है, तो प्राणवायु हमारा हृदय से लेकर के और कंठ तक का, ये हमारे जितने ऑर्गन्स हमारे छाती के पास में, खास करके क्या क्या, हृदय हुआ और फेफड़े हुए, ये प्राणवायु को हमें बैलेंस करता है। तो ये हमारे प्राणवायु को बैलेंस करता है। इसको हम प्राण प्राण मुद्रा कहते हैं। तो इसको भी 5 मिनट लगाना है। किसी भी समय में आप चाहें तो इसको कर सकते हैं। ठीक है। एक मुद्रा और हम बताऊंगा जिसका नाम है ब्यान मुद्रा। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बैलेंस करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ब्यान मुद्रा है इस तरह से, ये हमारे बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसको ठीक करता है। अंगूठा, मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के अंगूठे को मिला लेते हैं, इसको हम ब्यान मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ये ब्यान मुद्रा हुआ। तो ये 5 मुद्राएं आप प्रतिदिन कर सकते हैं, डेली प्रतिदिन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये हुई 5 मुद्राओं की जानकारी। अब हम लोग करेंगे आज प्राणायाम के। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहला अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में आप ज्ञान मुद्रा लगाया करिएगा। ठीक है, या जो भी एलिमेंट आपका बढ़ा हुआ है, या जो जो भी एलिमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं उसको भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम प्राण मुद्रा करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारा ये जो श्वास का दौड़ है ना, हम फेफड़े से लेकर के यहाँ तक, कंठ तक, हमारे नाक तक, ऊपर पूरी स्थिति, अपर बॉडी में ये फैलता है। इसलिए हम प्राण मुद्रा भी लगा के कर सकते हैं, या ज्ञान मुद्रा, दोनों में से कुछ भी लगा के इसको आप करिएगा। एक उंगली, एक हाथ को तो नासिका मुद्रा में रखना है, एक हाथ को तो नासिका मुद्रा में रखना है, या प्रणव मुद्रा कहते हैं, इसमें रखना है। और दूसरे हाथ को ये जो जांघ पर रखते हैं, उसको हम प्राण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में लगा के रखते हैं। ठीक है।
आइए, अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। हाथ उठा के इस तरह से ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से कर। फिर बेहतर। अगला राउंड। एक बार और। भ्रामरी कर लेते हैं, भ्रामरी प्राणायाम। 5 बार करेंगे।
ओंकार। ओ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है। तो कल फिर इसी समय में मिलते हैं हम लोग।